Hi everyone, how are you? I hope you all are doing great. So in this video, I'm going to talk about the jewelry which I got from Sarojini Nagar market. मैं सरोजनी नगर जाती रहती हूँ तो वहाँ से मैं कितनी ज्वेलरी लेके आई हूँ और क्या क्या लेके आई हूँ। आई वुड लाइक टू शो इट विद यू एंड चलो देखते हैं। तो ना ये स्टार्ट मतलब मार्केट जाने की शुरुआती तुम लोग पता नहीं कब से जाते होंगे, बट मैं अपना बता रही हूँ। मैंने स्टार्ट करा था मार्केट जाना फर्स्ट टाइम इन लॉकडाउन में, ठीक है। उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था व्हाट इज़ सरोजनी मार्केट, मतलब पता था बट इतना नहीं पता था कि ओके इट इज़ लाइक दैट। सो माई सिस्टर एंड आई वेंट इन द मार्केट फर्स्ट टाइम इन लॉकडाउन एंड वी हैड अ बजट ऑफ ठीक ठाक रुपीज़ एंड वी वेंट इन द मार्केट। तो एक होता नहीं कि जेल से जब कोई इंसान छूटता है तो कैसे ऐसे ही लगता है कि मतलब अरे ये भी चीज़ है दुनिया में, ये भी चीज़ थी दुनिया में। तो हम लोग ऐसे गए थे, ऐसे हुआ गए थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हम गए मार्केट में, हमें मतलब हर चीज़ पसंद आ रही थी। बोले दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वेंट अलोन इन दैट मार्केट। और हम गए, हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही थी तो मैंने कहा भाई वो सब तो ठीक है बट बजट का भी ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट टाइम द फर्स्ट थिंग दैट वी वेंट एंड बॉट टुगेदर दैट वाज दिस ज्वेलरी। लेट मी शो यू हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। और हम दोनों इतने ज़्यादा अंधे कि हमें मार्केट में गए हैं भाई अकेले घूमेंगे। तो मतलब होता नहीं है कि एक ट्रेंड चलता है जब तुम फर्स्ट टाइम अकेले मार्केट जाओ। मैं और मेरी बहन इतने ज़्यादा खुश हो भाई अब तो ये भी ले लेंगे वो भी ले लेंगे। तो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और हम लोग बहुत नौसिखिया थे, अभी भी हैं बट इतना नहीं है। हमने सोचा कि चलो लेते हैं एंड इंस्टेंटली वी बॉट इट विदाउट एनी थिंकिंग कि तब ये भी नहीं पता था कि बार्गेनिंग हो सकती है, नहीं जितने का बोला उतने का ले आए। सो वी बॉट दिस थिंग, आई मीन दिस वी बॉट एट ₹150। तब ये सिर्फ ये 150 का लेके आए थे। लेट मी शो यू कैसा लग रहा है। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा महंगा ले लिया, इतना नहीं लेना था। तो जो भी है वी बॉट इट एट ₹150 एंड दैट वाज आवर फर्स्ट परचेज। होता है सिल्वर ज्वेलरी का कि हमें भी लेना, हमारे पास भी होना चाहिए। एंड देन द सेकेंड दैट वी बॉट अगेन इज़ दिस वन। कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। मतलब बहुत अच्छा सा, मतलब बहुत विंटेज वाइब देता है और इट इज़ लुकिंग लाइक दैट एंड इट केम अलॉन्ग विद इट्स ईयरिंग। और वो ईयरिंग मेरी बहन के पास है तो अब छोड़ो ना, ऐसी ईयरिंग थे, मतलब मान लो ऐसे निकाल के कान में पहन लो। इट वॉज लुकिंग लाइक दैट। 150 का लेके आए थे हम लोग और बोल रहे थे ना कि उस वक्त हमें ये नहीं लग रहा था महंगा ही नहीं, हमें लग रहा था कि भाई हम लोग अकेले निकले मार्केट में, हमें तो खरीदना चाहिए, ठीक है। सो फ्यू थिंग्स वी बॉट। फिर उसके बाद में धीरे धीरे चलते गए। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि इतना जल्दी जाके नहीं खरीदना है, थोड़ा देखना भी होता है, ऑब्जर्व करना होता है, देन वी शुड बाय। तो फिर धीरे धीरे पता लगा, फिर इट इज़ लुकिंग लाइक दैट। और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी बट उनमें से 2-3 चीज़ें ही दिखाना चाहती हूँ। फिर ऐसे तो अब तो हम लोग जाते ही रहते हैं। हम अपना पूरा बजट फूक के आ गए थे ऐसी फालतू चीज़ें पर और खा पी के आ गए थे। सो याद था दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब तो वी बिकम प्रो, नहीं इतना भी नहीं, मतलब अब पता चल गया कि क्या चीज़ें कहाँ से लेनी है कहाँ से नहीं। तो ना उस वक्त हमें पता नहीं था। तो अब ना मैं जब भी जाती हूँ ना तो गेट नंबर 2 से मैं एंट्री करती हूँ और वहाँ पे ना जब तुम जाओगे तो देयर वर सो मेनी स्टॉल्स लगा के या कुछ भी ऐसे कारपेट बिछा के ना दे सेल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो ईयरिंग वगैरह बहुत अच्छे रेंज पर रीज़नेबल प्राइस पे तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। सो देयर आई सॉ दिस वन, कैन यू सी दैट। ये देखो और जरा अनुमान लगाओ मैं कितने का लेके आई हूँ। तो मैंने देखा और वहाँ पे ऐसे सेल लगी थी कि जितना भी था सब कुछ 50 का था। मैंने कहा और उसमें मुझे ये दिखा, मैंने कहा भाई ये तो मुझे लेना चाहिए। तो मैंने कहा भैया कितने का दे रहे हो। उन्होंने बोला कि सारी चीज़ें 50 की। मैंने कहा भैया ये भी 50 का है। तो उन्होंने बोला सारी चीज़ें 50 की है। तो मैंने इंस्टेंटली 1 सेकंड भी नहीं लगा, मैंने कहा लो भैया। मुझे लगा पता नहीं इनके बाद में दिमाग ख़राब हो जाए मुझे देना। तो आई रियली बॉट दिस वन। और इसका ना एक मेरे से ही टूट गया है तो ये कुछ नहीं था इसके साथ में, नो ईयरिंग नथिंग लाइक दैट। सो ओनली दिस थिंग आई बॉट एट ₹15, ठीक है। अभी रिसेंटली मतलब 50 रुपये का तुम्हें और क्या ही चाहिए, है ना। एक प्लेट मोमोज तो 60 रुपये के आते हैं, उससे तो कम में ही तुम्हें मिल जाएगा। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। मतलब दिस इज़ व्हाट आई बिलीव बॉट दीज काइंड ऑफ ईयरिंग। ये देखो कितनी अच्छी ईयरिंग है, मतलब यूनिक से हैं और मतलब अच्छे लगते हैं ये। बॉट एट ₹50 तब तो अच्छा है। हर किसी के पास होंगे, हर किसी के पास ये वाले, है ना। बीच में इतने ज़्यादा वायरल हुए थे कि मतलब ये बहुत कॉमन है, ये हर किसी के पास हो गई। और मात्र 50 रुपये का लेके आई थी। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि बहुत लाइट इन वेट है। देख के तो लगता है बहुत भारी है बट बहुत हल्के लगते हैं। तो
ये मुझे तभी पसंद है और ये अच्छे लगते हैं। अरे थोड़ी नथ लग रहा है गढ़वालियों का ना। गेट नंबर 2 से तुम जाओगे तो वहाँ पे आराम से 20-20 रुपये की, 10-10 रुपये की यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ईयरिंग। अभी तो मुझे एक इसका मिल नहीं रहा है तो मैं एक ही दिखा देती हूँ। और बहुत ज़्यादा लाइट एंड वेट है। तो होता नहीं है कि एक तुम्हारे पास ईयरिंग होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा विंटेज हो, बहुत ज़्यादा 1890s वाइब दे रही हो तुम्हें। तो मैंने इन ईयरिंग को देखा और ना मुझे बहुत अच्छे लगे। आई डो नॉट नो बट स्टिल आई फाउंड इट ऑड बट एट द सेम टाइम वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अट्रैक्टिव सी वाइब आती है। तो मुझे लग रहा था कि आई थिंक आई शुड बाय इट एंड मैंने इसे ख़रीद लिया। तो मैंने इसे 150 रुपये का ख़रीदा था। मुझे लग रहा था भैया थोड़ा तो कम कर दो, उन्होंने किया ही नहीं। व्हेन यू वांट टू डू समथिंग लाइक वेरी स्ट्रेंज थिंग विद ए लुक की होता नहीं कि थोड़ा अलग से बनती हूँ, तो एट द सेम मतलब उसके लिए ये ईयरिंग काफ़ी अच्छे रहेंगे, है ना। ये पूरे ख़राब हो गए हैं, मैं लेके आई 1 साल हो गया है उनको। तो ना ये निकल रहे हैं, इसका तो ठीक है बट इसके निकल रहे तो ये बेकार लग रहा था। बट बहुत लाइट एंड वेट है और काफ़ी अच्छा सा लगता है। मतलब जब मैं नए लेके आई थी तो मैंने तो बहुत मतलब पहन के वसूल कर चुके उनके पैसे, इतने अच्छे लग रहे थे। देखो 100 रुपीज़ के आई बॉट दिस। और मैंने बोला तो मैं ये कम कर दूँ, नहीं सुनते यार वो। कभी कभी नहीं होता तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा बहुत अलग सा करता है, यू वांट टू लुक डिफरेंट एट द सेम टाइम वेरी एनर्जेटिक और मतलब थोड़ा फंकी टाइप लुक होता नहीं कभी कभी क्रिएट करने का। सो उसके लिए ना मैंने इसे देखा एंड आई जस्ट लुक्ड एट इट। ये देखो बारबी जैसी वाइब दे रहे थे और इससे थोड़ी मेरी मैथ्स की शेप वगैरह भी ठीक हो जाएगी। मतलब मैथ्स में थोड़ा बहुत शेप्स वगैरह के बारे में पढ़ लूँगी। हाँ, पूरी ज़िंदगी में तो पढ़ी नहीं, इससे मैं मैथ्स पढ़ूँगी। तो आई बॉट इट रुपीज़ 150। मुझे कन्फर्मली याद नहीं बट आई थिंक 150 का ही लेके आई होंगी मैं। ओह शिट, ये देखो भाई मैं क्या करूँ यार मैं। अब मैंने इसे बस लटका दिया, ये पक्का दोबारा टूटेगा तो मेरे को अभी इसे जोड़ना पड़ेगा वरना मैं पक्का खो दूँगी, ख़राब कर दूँगी। द लास्ट इज़ दिस हूप्स। ये भी मैं सरोजनी से लेके आई थी। आई थिंक मात्र 30 रुपये का लेके आई थी तब। और ये अब देखो अभी भी चल रहा है, मतलब काफ़ी लाइट इन वेट और काफ़ी अच्छे से लगता है। वैन यू नॉट वांट टू वेयर एनीथिंग ना जस्ट वेयर दीज काइंड ऑफ हूप्स एंड यू आर गुड टू गो। मतलब थोड़ा आलसी टाइप लगता है बट इट वर्क्स सो नाइसली। और वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी बट मुझे लगा पहले थोड़ा सा दिखाती हूँ। इफ़ यू लाइक इट देन आई विल शो यू मोर एंड इससे थोड़ा एक्सपीरियंस भी पता चलेगा व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो सबसे पहले डू नॉट बी ओवर एक्साइटेड, क्योंकि उससे चीज़ें ना तुम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खरीद के ले आओगे, उसकी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है बट स्टिल यू विल बाय दैट। तो वो चीज़ें मेरे साथ तो बहुत हुई हैं, तो मैं नहीं चाहती आपके साथ हो। तो व्हेन एवर यू गो फॉर अ मार्केट, काम करके जाओ अपने आप को कि हाँ ठीक है मार्केट ही तो है। मेरे साथ नहीं होता ना, मैं भाई मार्केट में चली गई। नाउ आई बिकम वेरी नॉर्मल विद द मार्केट बट अर्लियर आई वाज लाइक मार्केट आए ना अब तो पूरी दुनिया खरीद के जाऊँगी, पैसे चाहे हो या ना हो। नॉर्मल बिहेव करो टू द शॉपकीपर ऑल्सो, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि व्हेन यू लाइक दैट थिंग सो मच तो वो उसको फिर बार्गेनिंग नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड from my experience and yeah, that's it for today. I hope you enjoyed it and we'll meet soon in my next video. Till that time, bye and please take care of yourself. Bye.